नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल बनाने की मेथड्स। तो अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन या मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों उसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हेडिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइए सीखते हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डाल लें सब बच्चे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक, लेक्चर कौन सा है याद है किसी को बेटा? तो बता सकते हैं कौन सा, थर्ड की फोर्थ आई होप फोर्थ। अल्कोहल का लेक्चर नंबर 4। ठीक, लेक्चर नंबर 4। तो हेडिंग डालें बच्चों। पहली ही प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे से सीखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक बच्चों, जब भी हम किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे H2SO4, फास्फोरिक एसिड या बोरिक एसिड, इस टाइप के एसिड लेते हैं। मोस्टली हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं डिहाइड्रेशन में? कंसनट्रेट H2SO4। तो जो कॉमन एसिड जो सबसे ज़्यादा हम फेस करते हैं या जिसका सबसे ज़्यादा आप पढ़ते हो, यूज़ करते हो डिहाइड्रेशन में, वो क्या है? कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके बेसिक रिएक्शन को हम समझते हैं डिहाइड्रेशन की। पहले बेसिक रिएक्शन कंप्लीट करते हैं और फिर धीरे धीरे बेटा इसकी मैकेनिज्म सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं CH3CH2OH। ये लिया हमने 1 डिग्री अल्कोहल। क्या ले लिया? 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हम कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते बेटा? H2SO4 से। आप जरा ध्यान दीजिएगा, पहले सारे बच्चे सीखे। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 का रिएक्शन 160 डिग्री पर कराते बेटा, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 160 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का टेम्परेचर कितने डिग्री ले लिए? 160 डिग्री सेल्सियस, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब हम आपको समझाने के लिए थोड़ा H2SO4 को ऐसे लिख लें। ये लिख लिया, ये देखो H2SO4 को, H2SO4 को HSO4 लिख सकते हैं। ये देखो HSO4। अब यहाँ से ये वाटर निकल गया। अब अगर यहाँ से वाटर निकल गया तो जो बचा वो आंख मूंद के लिख देते हैं। क्या बचा? C2H5। C2H5 देखिए, C2H5, C2H5 और इधर HSO4, ये C2H5 HSO4। बच्चों ये आपका बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बन गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मींस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कब बनेगा? जब टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 160। पहले आप पूरी बात सुनिए, अभी रिएक्शन हमारी बेटा कंप्लीट नहीं है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खासतौर से बोर्ड के एग्जाम में। अब देखो, अगर इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम 170 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर ले लें। या तो 170 देगा या तो 180, या ऐसे भी लिख करके आ सकता है। तो फिर अब देखो क्या होने वाला, जब इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन फिर फर्दर इससे मिल करके क्या बना देगा? H2SO4। क्या बना है बच्चों? H2SO4। ये बन गया H2SO4। इधर क्या बचा? C2H4। क्या बन गया? C2H4। तो ये बन गया C2H4। इसको हम अगर स्ट्रक्चर बना दें तो आपको दिखेगा क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई, एथिलीन बन गई। समझ गए? तो अगर हम 160 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या बना? हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपाइल ले लिए तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, चूंकि हम 1 डिग्री के बारे में बोल रहे हैं। और अगर इसी को हम कितना गर्म कर दिए? 170 to 180,
तो एल्कीन बन जाएगी या एथिलीन बन जाएगी। ये पहली बात बेटा, टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अब इसी को बेटा केल्विन में वो रख सकता है वैल्यू, केल्विन में, तो इसमें आप समझ गए ना, 270 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में आ गया, समझ गए। तो कभी कभी ऐसा करता है ये 160 डिग्री सेल्सियस और प्लस यहाँ पर 273 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो गया और 7 6 13 और ये 2 1 3 और 1 433 केल्विन, कितना हो गया, समझ गए ना। इस केल्विन पर क्या हो गया, समझ गए, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जरा देखो, अगर हम 170 में 273 ऐड कर दे तो कितना हुआ बताइए, 170 में 273 तो ये हो गया 3 और 7 7 14 और 2 1 3 4 4 हो गया, समझ गए। इतने केल्विन पर ये 443 केल्विन पर एल्कीन बन गई। तो कभी कभी बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा लिख देगा कितने केल्विन पर क्या बनने वाला है, समझ गए, या इतने केल्विन पर क्या बनने वाला है। कहाँ गया इससे पहले वाला, कहाँ ऐड किए थे हम, अच्छा ये, अरे दोनों सेम कैसे, अच्छा 433 और, समझ गए कि नहीं, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे ना, केल्विन में करें तो तुरंत आपको याद रहेगा 160 और 170, तो उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। ये बेटा पहली बात, ये पहली बात। अब जरा देखो ये दूसरी बात इस पे, इसमें अच्छा नोट नहीं किए थे क्या, ओके अच्छा नोट कर लीजिए, चलिए पहले नोट कर लीजिए, ठीक, शाबाश, नोट हुआ बेटा यहाँ तक, वेरी नाइस। ये हमने पहली बात कंप्लीट करी। अब इसमें दूसरा केस समझ, दूसरी बात समझिए, नॉट केस, दूसरा केस समझिए, दूसरा पॉइंट समझिए। ये लिया हमने C2H5, यही लिए थे अभी हम, इथाइल एल्कोहल बच्चों, क्या लिए थे, इथाइल एल्कोहल। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, CH3CH2OH। अब ये कितना डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री, दोनों एक ही बात है बेटा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब देखो इस 1 डिग्री एल्कोहल को, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, इस 1 डिग्री एल्कोहल को हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस ले लें तो क्या होने वाला है। तो 3 टेम्परेचर आपको इस एल्कोहल पे ध्यान रखना, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब डिग्री मेंशन कर दिया जाता है, समझ गए। तो एक बार हम तीनों को कंप्लीट करते हैं और फिर आपको एक बार रिकॉल कराते हैं या आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर बेटा 1 डिग्री पे 140 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो फिर ईथर बन जाता है, क्या बन जाता है, ईथर। और कैसे ईथर बनता है, 2 मोल लगते हैं इसके, ठीक। तो देखो कैसे, ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, C2H5OH और एक इसी तरीके का और ले लीजिए, ये C2H5OH, तो इसका H और इसका OH, वाटर निकल गया बेटा, ये वाटर, और क्या बचा आपके पास, C2H5O और क्या बन गया, C2H5O, ये ईथर बन गया कि नहीं, समझ गए। इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो ये 3 टेम्परेचर्स में रिएक्शनें पूछी जाती हैं, पर ये सारे स्टेटमेंट बच्चों कौन से डिग्री एल्कोहल के लिए, बोलिए 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। आप दूसरा डिग्री एल्कोहल ले लोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक, गुड। तो एक बार आप सब मन में ला सकते हो कि 1 डिग्री में जब हम 160 लिए थे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 170 से 180 डिग्री लिए थे तो एथिलीन, एल्कीन, और 140 डिग्री सेल्सियस लिए थे तो ईथर, ठीक, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल जैसे देख लो, एक तीसरा, ये देखो, ये CH3 CH2 जो नहीं कि आप इथाइल एल्कोहल ही लिए हो, ये लिए बेटा, और ये OH। अब इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से, अगर टेम्परेचर मेंशन दिया, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है ना तो आपको सीधे एलिमिनेशन कर देना। सीधे कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। ये तब के लिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जब बच्चों किसी भी डिग्री अल्कोहल में क्या मेंशन कर दें, टेम्परेचर। तो अभी हम इसमें मेंशन कर रहे हैं ये 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप समझ गए फिर यहाँ पे क्या होने वाला, इसका H और इसका OH, वाटर निकल गया। और वाटर निकलने के बाद बेटा जो कुछ बचा आंख मूंद के लिख दीजिए। क्या बचा आपके पास, CH3 CH2 CH2 और HSO4, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। वेरी नाइस। तो ये CH3, ये CH2 CH2 HSO4 ये बन गया ऐसा, समझ गए। अच्छा इसी अल्कोहल में हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इसी अल्कोहल में, वेरी नाइस। एक और प्रैक्टिस करते हैं, CH3 CH2 और CH2 OH। पहले पहचानो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री। और इसी में बच्चों हमने टेम्परेचर इस बार क्या कर दिया, चलिए 180 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया,
180 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगी? एल्कीन। बेटा क्या बन जाएगी? एल्कीन। समझ गए ना? सीधे एल्कीन बना सकते हो। तो एल्कीन बनाने के लिए सबसे पहले ये बनेगा इंटरमीडिएट। समझ गए बच्चों? समझ रहे हो आप सब? और फिर यहाँ से क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ से एक OH और यहाँ से H, फिर मैकेनिज्म करेंगे। तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2SO4। ये दूसरी बात। अच्छा बच्चों, तीसरी बात आप बनाइए। तीसरी बात जब नहीं, इसके लिए आप देखो, आपको याद दिला दिया मैंने, अभी आप खुद से बना सकते हो। अगर हम यहीं पर टेम्परेचर CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री, कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर कितना डिग्री मेंशन कर दिया? 140 डिग्री सेल्सियस। और किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 से। अगर आपको याद होगा कि इस डिग्री पे 1 डिग्री, इस टेम्परेचर पे 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, तो आप बना दोगे बच्चों। ठीक, गुड। क्या बन गया बच्चों? ईथर। वेरी नाइस। अच्छा देखो, भले ही हमने यहाँ 1 मोल दिया है, एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में कभी मोल मैटर नहीं करते हैं, सोल्यूशन मैटर करता है। ये अल्कोहल का सोल्यूशन है 1 डिग्री का, ढेर सारा पड़ा हुआ है, जितना जरूरत है आप उसको निकाल के बना लो। समझ गए ना? तो ऑर्गेनिक में मोल मैटर नहीं करते हैं। वो तो चलिए आप स्कूल लेवल में अपन पढ़ते हैं, तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम 2 लिख लेते हैं, जबकि यहाँ 2 आप अंडरस्टूड है। यहाँ बहुत सारा अल्कोहल है, उसको आप जितना रिक्वायर्ड है ले सकते हैं। तो CH3 CH2 CH2 OH और एक इसी तरीके का बेटा और मोल दूसरा CH2 CH2 और ये CH3, एक का OH और एक का H, वाटर निकाल दीजिए और ये आपका ईथर बन गया। ये देखो, ये बन गया ईथर और प्लस H2SO4। क्लियर? यही बनाया आप सबने। 3 कार्बन का ईथर, 1 2 3, हाँ 3 कार्बन का ईथर। भाई 2 मोल होंगे ना, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, राइट? हाँ, और सॉरी यहाँ H2O बाई प्रोडक्ट में H2O। ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा, नॉमेनक्लेचर इस वाले का, ईथर का। ठीक है, देखो यहाँ पर पेरेंटल चेन तो सेम है, तो चाहे जिधर से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो देखो 3 कार्बन का प्रीफिक्स है, तो प्रोपॉक्सी और प्रोपेन। क्या बोलोगे? प्रोपॉक्सी प्रोपेन, अगर इसका IUPAC लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब देखो बेटा, अब मैकेनिज्म डाली। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हुआ, ये हो गया मैकेनिज्म। अब आप मैकेनिज्म अगर सीख गए तो अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप बेटा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से बना सकते हैं। तो सारे बच्चे मैकेनिज्म में फोकस करेंगे, अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म पे आप सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1 डिग्री ही ले लेते हैं। CH3 CH2 ये OH, यहीं से लिए थे हम, ये 1 डिग्री अल्कोहल। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? H2SO4 से। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले रीजेंट ब्रेक होता है। अरे वाह, हम आपको एक एक स्टेप करके सिखाएं तो आप मैकेनिज्म सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, बोलो? H2SO4 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि रीजेंट सबसे पहले ब्रेक होता है। रूल है, सोल्यूशन में सबसे पहले कौन ब्रेक होता है? रीजेंट। तो रीजेंट में H2SO4, H प्लस और HSO4 में ब्रेक हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 में जो भी सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, उसको लो। तो स्टेप 2 में आपका रिएक्टेंट क्या है? देखिए, अल्कोहल है, CH3 CH2 OH। ये कितना डिग्री अल्कोहल है बच्चों? 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक, अब देखो इसके पास क्या है? लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होते हैं, OH क्या है? बेस। OH क्या है बेटा? बेस। अब बात को समझिएगा, OH है बेस और H प्लस क्या है? एसिड। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शन होती है, समझ गए? तो बेस किसके पास तेजी से जाएगा? एसिड के पास, समझे? तो ये वाला जो लोन पेयर है, चूंकि बेस है, ये किसके पास जाता है? एसिड के पास, प्रोटॉन के पास। अब देखो लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज गिराते हो वैसा करेक्टर आ जाता है। ये बेटा, ये लोन पेयर में हमने पॉजिटिव चार्ज
गिरा दिया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये OH से क्या बन गया, वाटर बन गया, तो वाटर की लीविंग एबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ से पानी निकलेगा बेटा, ये जैसे ही पानी निकलेगा। अच्छा यहाँ से पानी क्यों निकलना चाहता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये यहाँ से निकलेगा तो बेटा स्टेबल नहीं हो गया। ये देखो वाटर, ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये वाला चार्ज यहां पर छोड़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अरे बॉन्ड ऐसे टूटेगी, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और टेल में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहे हो। और फिर इसके बाद बेटा जो कॉन्जुगेट बेस है, जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस में क्या है आपका HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन से H प्लस निकालता है। अब आप खुद ही सोचो, H प्लस हटेगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस, और माइनस प्लस मिलके बेटा क्या बना देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये बन गई एल्कीन, और ये H प्लस इससे रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2SO4, ये बन गया। समझ गए। ये हो गई मैकेनिज्म बच्चों, क्या बन गई, एल्कीन। हाँ अगर हम इससे कम टेम्परेचर कर देते, किससे, कितना टेम्परेचर हमने आपको बताया, 170 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस, चूंकि कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, तो ही एल्कीन बनेगी हाई टेम्परेचर में। समझ गए बच्चों, समझे। अब एक और बात, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, इस मैकेनिज्म का नाम है एलिमिनेशन। क्या नाम है बच्चों, एलिमिनेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का, थोड़ा सा ये भी जानिए, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। अब वो एक अलग मुद्दा है कि एलिमिनेशन में सर कौन सा, E1 E2 E, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर बेटा क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। नोट करिए मैकेनिज्म, ये पहली मैकेनिज्म। एक काम करिएगा बेटा, इसका QR कोड लिखिएगा, लीजिएगा और घर पे इसको नोट करिएगा, तो एक बार समझ लेंगे और इसी बहाने आप नोट करोगे ना तो फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस समझते जाइए और QR कोड से इसको स्कैन करके घर पे नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो ये बन गया। आगे देखो अगला नेक्स्ट मैकेनिज्म, एक बार फिर से, एक बार दूसरा एल्कोहल। ठीक है। अच्छा एक बात और हम बोलना चाह रहे हैं बच्चों, जरा देखो, हमने बोला कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन। तो अगर हम आपसे जानना चाहें, आप हमसे क्वेश्चन करो बेटा कि सर व्हाट इज एलिमिनेशन। भैया एलिमिनेशन तो आप बोल रहे हो, पर एलिमिनेशन है क्या, तो एलिमिनेशन है क्या पहले वो थोड़ा सुन लो, है कि नहीं। देखो किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब यहाँ हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, पर किसी भी सेचुरेटेड, हाँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, और उससे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। समझ गए। फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके कहेंगे भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। अनसेचुरेटेड मतलब समझ गए ना। अब अनसेचुरेशन में एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। तो एक बार फिर से बेटा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके किसका फॉर्मेशन, अनसेचुरेशन का एलिमिनेशन कहलाता है। समझे। मींस कभी भी सिंगल बॉन्ड से सीधे ऐसे बोल दें, सीधी बात, नो बकवास कर दें। कैसे, सिंगल बॉन्ड से कभी भी फंक्शनल ग्रुप हटने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। समझ गए। अब एलिमिनेशन में दो मैकेनिज्म जो मोस्टली हम पढ़ते हैं बेटा, जो ज्यादा फेवर करती है, या तो E1 या तो E2। तो अगर E2 होगा तो 1 स्टेप और E1 होगा तो 2 स्टेप, बिकॉज E1 में कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो हम आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं, भले ही यहाँ पे हमने मैकेनिज्म आपको कर दी है, ये राज की बात है। समझ गए। तो देखिए राज की बात क्या है जरा सुनिए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा जब हम इनको ड्रॉपर बैचों में पढ़ाते हैं तो फिर यहाँ तक ये सब लेवल तक ले जाते हैं बच्चों। क्योंकि आप सबका बोर्ड है तो मैं पहले बोर्ड को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर इसके बाद कम्पिटेटिव टच दे रहा हूँ। मतलब जब हम मैकेनिज्म में आ जाते हैं तो कम्पिटेटिव अप्रोच हो जाता है। समझ गए। तो एक्चुअली पहले आप अभी सबसे पहले किसको फेस करने वाले हो बच्चों, बोर्ड एग्जाम को। समझ गए। तो इसलिए पहले हम बेसिक बात करते हैं, फिर धीरे से मैकेनिज्म में आते हैं। तो ये पॉइंट कहने का मतलब बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर से सुनिए, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा, किसने डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा वो E2 मैकेनिज्म से होगा। किस मैकेनिज्म से होगा, E2 से। और E2 मतलब 1 स्टेप।
E2 मतलब 1 स्टेप, और 1 स्टेप मतलब वहां इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। आप बोल सकते हो कि ये सर आपने तो इंटरमीडिएट बना दिया, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना दिया, पर ये सच्चाई नहीं है, समझ गए, ये सच्चाई नहीं है। पर ये सच में कैसे बनता है, 1 स्टेप बनता है। जैसे कि हम कहीं पे 1 स्टेप बना दिए होंगे, ऐसा नहीं है। कहाँ गया आप, और पीछे समझिए, थोड़ा और पीछे समझिए। ये एल्कीन समझ लीजिए, यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ जो एल्कीन बन रही होगी वो कितने स्टेप में बन रही होगी, 1 स्टेप में बन रही होगी, समझ गए। तो 1 डिग्री एल्कोहल जब भी आ जाए बेटा, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, बोलो एक बार, कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2, समझ गए। हाँ, 2 डिग्री एल्कोहल आ जाए, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो, 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान दे। 2 डिग्री एल्कोहल का या 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन होगा तो वहां पर कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, E1। और बच्चों E1 क्यों होगी, क्योंकि वहां पर क्या बनेगा, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। क्या बनेगा, कार्बो कैटायन इंटर, और जहां इंटरमीडिएट बनता है वो रिएक्शन 2 स्टेप हो जाती है, और जहां इंटरमीडिएट नहीं बनता वो रिएक्शन क्या हो जाती, 1 स्टेप। अब एक बार 10 बार इसी स्टेटमेंट को मत बुलवाइए, आप पिछले एल्काइल और एराइल हैलाइड में बहुत सारा E1 E2 SN1 SN2 सब पढ़ चुके हो, आप सबको पता है कि E2 क्या होता है और E1 क्या होता है बेटा, है ना, पिछले लेक्चर्स में। तो कभी ऐसा कुछ लगे तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके देख सकते हो, E1 E2 के, ठीक। पर यहाँ पर एक बार दिमाग में लेके आइए, चूंकि अभी हम डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन में सारे बच्चे पॉइंट लेके आइए कि 1 डिग्री होगा तो कौन सा मैकेनिज्म, 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन E2। बेटा E2 क्यों, क्योंकि वहां इंटरमीडिएट नहीं बनता, और जहां इंटरमीडिएट नहीं बनता वो कौन सा स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप। बाकी का 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक, इवन बेंजाइलिक, ये बेंजीन और बेंजीन के बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक एल्कोहल, समझ गए। ओ सॉरी, रुको, यह डिहाइड्रेट ऐसा मैं बना रहा हूं, हाँ, बेंजाइलिक, समझ गए। ये सब कौन सा मैकेनिज्म से शो करने वाले हैं, E1, समझे बेटा। एलाइलिक, ये सब कौन सा मैकेनिज्म शो करने वाले हैं, E1, ठीक है, ऐसे। तो 1 डिग्री को छोड़ करके बाकी सारे एल्कोहल E1, ओके। अब आइए बेटा मैकेनिज्म में आते हैं। ये यहां तक क्लियर, सब लोगों को क्लियर, देख लो एक बार और देख लो अच्छे से, ठीक। चलिए अब हम 2 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं। अब फिर से मैकेनिज्म में फोकस करिए, सारे बच्चे मैकेनिज्म में फोकस करिए। ये रहा एल्कोहल, और हम इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4। सबसे पहले हम क्या ब्रेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल, पहला स्टेप में क्या ब्रेक करते थे, एसिड H+ और HSO4-। एसिड का H+ क्या है, एसिड, OH क्या है, बेस। एसिड को क्या पसंद है, बेस, एसिड को बेस पसंद है, आपने गाना सुना होगा। पर यहाँ पर केमिस्ट्री है तो इसलिए एसिड को बेस पसंद है, वहाँ पर था, समझ गए, डॉट डॉट समझे। तो ये एसिड और ये बेस। अब ये पहली बात, तो बच्चों एक्चुअली एसिड बेस बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, और इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ गए। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो H+ लोन पेयर के पास नहीं, ये तो मैं फिर देखो परफेक्शन से अगर मैं बोलूंगा ना, जनरली हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर के पास H+ गया। पर कभी कभी एग्जाम की भी बहुत शरारत होती है। क्या शरारत होती है, पूछता है कि लोन पेयर प्रोटॉन के पास जाता है या प्रोटॉन लोन पेयर के पास जाता है। तो सच्चाई सुनिए, हमेशा लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को, समझ गए। एक बार फिर से, सच में क्या होता है, लोन पेयर प्रोटॉन के पास जाता है। तो इतनी भी बारीकी अगर आपसे पूछे तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा कि सर ने क्लास में ये भी बताया था, ठीक। अब बेटा देखो, ये पानी बन गया, पानी और आग गैस को कोई नहीं रोक सकता, आप लोग रोकते हो अलग बात है। तो पानी बनते ही निकाल दीजिए, समझ गए, पानी बना निकल गया, तो ये बन गया बेटा। जैसे ही वाटर निकला तो यहाँ पर क्या बन गया, इंटरमीडिएट, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। और ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बना, बोलो, 2 डिग्री इंटरमीडिएट। कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब देखो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। एक्चुअली देखो, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया
तो इस मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिशियंस हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये स्टेबल के लिए इतना उतावला है कि भैया हमको कोई स्टेबल करो। तो इसको स्टेबल करने के लिए कोई जरूरी नहीं बहुत भारी भरकम बेस चाहिए, एक ये वाला बेक मतलब पानी भी इसको स्टेबल कर देगा, पानी से भी स्टेबल हो जाएगा, इतना ये अनस्टेबल है कार्बोकटायन। समझ गए। तो कभी कभी बेटा किसी किसी बुक में वाटर से H+ भी निकाल दे तो वो भी सही है, और कॉन्जुगेट HSO4 से भी निकाल सकते हो। तो जो आपको याद आ जाए उससे अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो H+ हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और बगल में प्लस मिलकर के क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। अगर HSO4 ने H+ को अप्रोच किया तो H2SO4 बन गया, और अगर वाटर ने किया होगा तो इसी एल्केन का बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H3O+। समझ गए। और दोनों नियरली सेम बेसिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप लिख सकते हो ये नियरली सेम बेसिक। वाटर से चाहे एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए चाहे HSO4 से निकालिए। क्लियर। अब ये कौन सी मैकेनिज्म हुई, अरे वाह ये भी लिखिए कौन सा मैकेनिज्म हुआ, बोलो E1 या E2, E1, गुड, क्योंकि यहां पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। समझ गए बच्चों, इतना जरूरत नहीं, हम यहां बोल सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन 120 डिग्री सेल्सियस में हुआ। कितना डिग्री सेल्सियस में, 120, ठीक है, नहीं सॉरी 140 एल्कीन 140, और 120 में ईथर बनेगा, 120 में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। समझे कि नहीं, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, आप 1 डिग्री से क्यों रिलेट कर रहे हैं, 1 डिग्री से क्यों को रिलेट कर रहे हैं। ये 2 डिग्री का इंटरमीडिएट स्टेबल, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन तो और कम टेम्परेचर में 80 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री अल्कोहल का कितने डिग्री में हो जाता है डिहाइड्रेशन, 80 डिग्री, ठीक। चलिए अगर आप सब ने बेटा मैकेनिज्म सीखा होगा तो इसका आप डिहाइड्रेशन करेंगे इस अल्कोहल को, ये लिया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। 3 डिग्री का अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, रीजेंट को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करिए, एक ब्रेक करिए। कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही बोलिए, E1 या E2, E1, ऑब्वियसली कार्बोकटायन बन रहा तो E1, ठीक। चलिए मैच कराओ बेटा। सबसे पहले आप सबने रीजन ब्रेक किया होगा, H+ HSO4-, H+ क्या है, एसिड, और OH क्या है, बेस। हम बचपन से जानते हैं OH बेस होता है और H+ क्या होता है, एसिड। इतनी तो बात हम सब समझते हैं। H+ आप चाहे रिवर्सिबल साइन लगाएं, ठीक है, मोस्टली 99% सारी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। समझ गए। तो H+ बेटा कहाँ गया, जहां पर OH, या हम सब जानते हैं एसिड को बेस पसंद है, बहुत तेज जा करके H+ OH के पास गया, या OH का लोन पेयर H+ के पास गया। अब देखो बेटा रूल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आप जैसा करेक्टर गिराओगे वैसा नेचर आ जाएगा। अभी हम H+ गिरा रहे थे लोन पेयर में, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं, लोन पेयर में आप जैसा चार्ज डिस्पर्स करोगे वैसा करेक्टर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ H+ तो अप्रोच करा देते हैं पर उस पर चार्ज नहीं लिखते, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप सब अपनी कॉपी में चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा किए होंगे, H+ का तो रिएक्शन करा दिए होंगे पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखते। समझ गए। तो ये बन गया पानी, और यहाँ पानी का निकलना ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाएगा, स्लो स्टेप बेटा। अच्छा ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होती है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है बेटा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ब्रेक होना क्या है, डिफिकल्ट। हर वह डिफिकल्ट स्टेप क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ गए। और एसिड बेस बेटा हमेशा कौन सा स्टेप कहलाएगा, फास्ट, क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस। तो कभी कभी बेटा डिहाइड्रेशन में आप सबसे ये भी पूछ सकता है कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है, या कितने स्लो स्टेप है या कितने फास्ट स्टेप है। तो देखो इस वाली मैकेनिज्म में हम आपसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताए, एक साथ आप पे बर्डन दिमाग में नहीं दिए, ठीक है, स्टेप एक एक स्टेप करके सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान आ जाएगा आप सबको। अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन, ये भी बोल सकते हो। तो पानी बेटा निकला तो ये बन गया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, और ये वाटर इंटरमीडिएट बन गया। कितना डिग्री इंटरमीडिएट है कार्बोकटायन, 3 डिग्री। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल
उतना ही उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस एल्कोहल में, ये कौन सा एल्कोहल है, देखो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक, और ये कौन सा एल्कोहल है, ये कौन सा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल में कौन सा डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, हम आपको बोले दे रहे हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, 2-3 एल्कोहल दे देगा, बोलेगा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट डिहाइड्रेशन, या करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो एक ही लाइन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या पॉइंट याद रखिएगा कि जितना ग्रेटर द स्टेबल इंटरमीडिएट, ग्रेटर द स्टेबल ऑफ कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, ग्रेटर विल बी फास्टर डिहाइड्रेशन। बेटा नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेटर द स्टेबल कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, ग्रेटर द स्टेबल कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, गुड, intermediate, greater will be fast dehydration of alcohol, fast dehydration of alcohol, ठीक। अब देखो बच्चों, अब यहां पर कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, कोई भी अल्फा, चूंकि सिमेट्रिक है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, तो आप सबने निकाला है H प्लस निकाला, तो माइनस प्लस मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। पर बच्चों कौन सी मैकेनिज्म से, E1 या E2, E1 से, चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये H3O प्लस, ओ सॉरी HSO4, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, वाटर से निकालोगे तो H3O प्लस, और HSO4 से निकालोगे तो H2SO4। ऐसा कितने स्टेप इसमें फास्ट हैं बताएंगे कोई, 2 स्टेप। जो भी देखो, ये भी तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये वाला स्टेप भी क्या कहलाएगा, फास्ट, और एक स्टेप स्लो। तो आई होप बच्चों आप सब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से लेके 3 डिग्री अल्कोहल तक में से आप सब ने शायद मैकेनिज्म सीख लिया होगा। अगर आपने मैकेनिज्म सीख लिया होगा तो अब हम आगे कुछ अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लेते हैं, उनका प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से ट्विस्ट करके डिहाइड्रेशन बेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जरा देखिए, अब इस बार हम बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को अनसिमेट्रिकल अल्कोहल के फॉर्म में लेते हैं। ये अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लिया, कितना डिग्री अल्कोहल है पहले बताइए बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब हम इसको किससे ट्रीट कर दें, कंसंट्रेट H2SO4, ओके। आप सब मैकेनिज्म करेंगे क्या, ट्राई करिए, चलिए आप सब भी करिए, हम भी करते हैं साथ साथ। सबसे पहले रीजन ब्रेक करते हैं, H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस दौड़ के कहाँ जाएगा, H प्लस चूंकि एसिड है और एसिड को बेस पसंद है, बेस क्या है OH, समझ गए। पर सच में कभी पूछे कि क्या होता है, H प्लस लोन पेयर के पास जाता है या लोन पेयर H प्लस के पास जाता है, तो इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो बच्चों कौन अप्रोच करता है, लोन पेयर की H प्लस, लोन पेयर। तो एक्चुअली लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को, गुड। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। अब लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ट डिस्पर्स करें वैसा करेक्टर आ गया बच्चों। ये बन गया पानी और आग को कोई नहीं रोक सकता, तो यहाँ से पानी निकलेगा। पानी का निकलना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा बच्चों, स्लो स्टेप। तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकल गया, ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और ये कितना डिग्री बन गया बताइए, 2 डिग्री, कितना बेटा, 2 डिग्री। अब देखो यार, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक्चुअली इस कैटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और इस कैटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, समझ गए। तो अगर यहाँ से H प्लस निकलता है तो ये एल्कीन बनती है, तो हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, तब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये देखो, मान लो आप इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो बच्चों ये एल्कीन बनेगी। अगर मान लो सर हम इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालें, तो यहाँ से H प्लस हटा, ये माइनस और बगल में प्लस, ये एल्कीन बन गई, और प्लस H2SO4। पर बच्चों इनमें से एक ही कोई सही है, सही प्रोडक्ट एक ही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर सेडजप प्रोडक्ट, और सेडजप मतलब मेजर प्रोडक्ट, सेडजप मतलब बच्चों, सेडजप मतलब मेजर,
और मेजर मतलब स्टेबल, मेजर मतलब स्टेबल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आप चाहे चेक कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए प्रोडक्ट बेटा क्या हो गया? मेजर हो गया या सेटजप हो गया। समझ गए? तो हमेशा हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे एलिमिनेशन में? सेटजप, और सेटजप का मतलब मेजर। तो कभी भी अनसिमेट्रिकल अब क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इसको नोट्स बनाइएगा आप अच्छे से। अगला एल्कोहल एक डब्बा डुब्बी में ले लें बेटा, डब्बा डुब्बी में मतलब डब्बा डुब्बी इन द सेंस साइक्लिक। चलिए ये हमने अल्कोहल लिया और इसका रिएक्शन बेटा कंसंट्रेट H2SO4 से कराए। सबसे पहले आप सब मैकेनिज्म करिए, फटाफट बनाइए, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन बना दिया करिए। बच्चों देखो मैकेनिज्म की यही खूबसूरती है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का एक भी मैकेनिज्म सीख जाते हो तो उस रिएक्शन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हो। तो अगर मैकेनिज्म आप सब क्लियर कर ले गए होंगे बेटा तो कोई भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बहुत ईजिली बन जाएगा। कोशिश करिए। चलिए मैच कराते हैं, आप सब बनाते रहिए और हम भी बना रहे हैं, फिर बेटा मैच कराना। आप सब बनाइए, अगर कंप्लीट ना हो इधर हम बना रहे हैं। H प्लस HSO4 माइनस, गुड, यहाँ तक तो सब बच्चों ने किया ही होगा। H प्लस होता है एसिड, OH होता है बेटा बेस, एसिड बेस सबसे पहले रिएक्शन होती है। तो लोन पेयर प्रोटॉन के पास पहुँच करके ये बना लिया, ये बन गया H प्लस। भाई लोन पेयर पे आप जिस तरीके का चार्ज गिराओगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखना मत भूला करिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा उस एटम पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये वाटर निकलना चाहेगा। क्यों निकलता है? क्योंकि वाटर जैसे ही निकलेगा ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये देखो, और अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दे गया? कार्बन को। ये कार्बन, अब कार्बन बेचारा अनस्टेबल हो गया, ये देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिफिशिएंट। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको ये बोल रहा भैया हमको हमारे दुख दर्द को दूर करिए, हमें कोई स्टेबल करिए। मैं कितना अच्छा था, H2SO4 ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ से H प्लस आकर के देखिए कैसे बर्बाद कर दी। ऑक्सीजन को भी रुलाया क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन को जब थोड़ी सी राहत मिली तो कार्बन अपना दुख रोने लगा। तो ये कार्बोकैटायन क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। तो आप कितना सा भी वीक से वीक बेस ले लोगे, ये हाईली अनस्टेबल होने के कारण वीक बेस से तुरंत स्टेबल हो जाएंगे। समझ गए? बस इंतजार कर रहे हैं कि हे भगवान कोई हमारे पास आए और हमको क्या करे? स्टेबल करे। ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो पानी से ही ये मदद ले लेते हैं तब भी ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इतना बेटा रिएक्टिव है, ठीक। अब अपने मुद्दे की बात में आ जाते हैं। वह एल्कीन बनाएंगे जो किसको फेवर करे? सेटजप प्रोडक्ट, और सेटजप मतलब स्टेबल। तो चलिए देखते हैं आप सब स्टेबल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, मैच कराएगा। इस कैटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इस कैटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा है, तो दोनों सिमेट्रिक है। तो किसी एक से H प्लस निकाला होगा आप सब ने। अगर हम सबसे पहले इस वाले से H प्लस निकालते हैं, ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो ये H प्लस हटा तो माइनस आएगा और माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक ये एल्कीन बन गई। अब जरा देखो आप सब ने क्या किया, आप सब ये देखो, अगर इस अल्फा हाइड्रोजन से अप्रोच करा होगा तो ये एल्कीन बन गई। पर बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगी? ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर, और ये वाला क्या होगा? माइनर। आप भले ये प्रोडक्ट बना दिए होंगे पर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट ही ऑप्शन में मैच होगा, या सब्जेक्टिव होगा तो भी यही बनाना पड़ेगा। अब ये स्टेबल क्यों है जरा देख लो। अल्फा 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 2 2 4 और 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जरा देखो, अल्फा अल्फा 2 2 4 2 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल एल्कीन, राइट। क्या बनाया आप सबने बच्चों? 7 हाइपर कॉन्जुगेशन या 6? 7, वेरी नाइस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड में लाएंगे। ये लो, ये लिया अल्कोहल, रिएक्ट विद द कंसंट्रेट H2SO4, फटाफट बनाइए।
चलिए सबसे पहले रीजेंट H प्लस HSO4 माइनस, यहाँ तक तो सब बच्चे सीख गए होंगे। अब बेटा H प्लस कहाँ जाएगा? जहाँ पर लोन पेयर, क्योंकि ये एसिड है और एसिड को बेस पसंद है, ये बात तो आप सब जानते हो। जैसे एसिड बेस रिएक्शन करा, H प्लस OH के पास गया, ये बन गया। यहाँ से वाटर निकलना चाहेगा, क्यों निकलना चाहेगा बच्चों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पानी जैसे निकलेगा तो खुद तो स्टेबल हो जाएगा और दूसरे को दुखी कर जाएगा, क्योंकि जहाँ से हटा वहाँ पर क्या छोड़ गया? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये बेटा क्या हो गया? अनस्टेबल। ये तो ये यहाँ तक ये बात हुई। अब ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन गया? 2 डिग्री। इसके आगे आप जरा बनाइए, क्या बनाते हैं जरा देखते हैं। यहाँ होल्ड करते हैं हम 15 सेकेंड, आप बनाइए। हाँ, देखते हैं बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ पर। वाह, बनाइए बनाइए, बताना नहीं है, बताना नहीं है, बनाना है। फिर जरा सा हिंट दे दिए तो बच्चे समझ जाएंगे। हम चाहते हैं बच्चे खुद से बनाएं। ओके ओके, देखिए बच्चे क्या गलती कर रहे हैं बेटा। ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट है? 2 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, जब हम E1 रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट सिखाया था कि स्टेबिलिटी के लिए आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। 3 चीज़ें रीअरेंजमेंट कर सकते हो, हाइड्राइड, फिनाइल स्टेबिलिटी के लिए, और मिथाइल, ये शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो अगर हम यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, H माइनस शिफ्ट कर दें, शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट इसे बोलते हैं, तो H माइनस हटा तो यहाँ पर क्या गया? ये प्लस। अब देखो बच्चों 2 डिग्री से इंटरमीडिएट कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। और जिस भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट उतना क्या होगा? फास्ट होगा। समझ गए? जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वही रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल कहलाती हैं जो जल्दी से बना दें प्रोडक्ट को, जो जल्दी से बेटा प्रोडक्ट को फेवर करके बना दें। तो जल्दी से बनने के लिए अब देखो यहाँ इंटरमीडिएट कितना डिग्री बना? 3 डिग्री। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ यही करते हैं, इसी 2 डिग्री से क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ से नहीं बनाना है। अब ये कॉन्जुगेट बेस ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, और जब ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ये एल्कीन बन गई। अब ये अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा तो माइनर बनेगा, आप चाहें तो ये भी बना सकते हो। लो सर, हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन गया, ये ऐसा। पर ये मेजर और बेटा ये वाला माइनर, क्योंकि यहाँ पर 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझे? ऐसा। तो रीअरेंजमेंट कहाँ करते हैं हम बच्चों? जहाँ पर हमें क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। तो बार बार बोलते हैं बेटा, हम जब एल्काइल हैलाइड भी पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर भी हम सिखाए थे, E1 मैकेनिज्म में सब सिखाए थे। चूंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म हो रही? बताइए ना, कौन सी मैकेनिज्म हो रही? E1, है ना? E1। और E1 में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक, अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो बच्चों ये कॉमन ऑर्डर आप सब दिमाग में रखिए। सबसे ज़्यादा अभी बेंजाइलिक स्टेबल, फिर एलाइलिक, और फिर इसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमने ऑर्डर लिख दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सब बच्चों के मन में दिमाग में होना चाहिए। थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फिर अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फिर यही गलती कर सकते हो, सीधे 2 डिग्री में प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन को आप सब ट्राई करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन और आपके सामने हम ला रहे हैं, डब्बा डुब्बी में लाते हैं। ये लो, रिएक्ट विद द कंसंट्रेट H2SO4। ये देखें, चलिए हम भी करते हैं। H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा बेटा? जहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज गिराओगे वैसा करेक्टर आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ से पानी बना, पानी आग गैस को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ध्यान रखना, सर ने बताया था। पानी यहाँ से निकला, कार्बोकैटायन बन गया। ठहरो, कितना डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट? 2 डिग्री। अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आए तो इंटरमीडिएट और स्टेबल हो जाए। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग, एक ही बात है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ से बेटा ये शिफ्ट करो, हमेशा शिफ्टिंग माइनस होती है। तो H माइनस हटा
H माइनस हटा तो यहाँ पर क्या आया, ये प्लस। अब देखो बच्चों इंटरमीडिएट कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, जो मेजर हो या जो सेट जप हो, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन से एल्कीन स्टेबल बनेगी, ये बन गई, और प्लस H2SO4। ये बच्चों कौन सी मैकेनिज्म यहाँ, E1। दोस्तों मैकेनिज्म सीख गए ना, तो डिहाइड्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया ना, आंख मूंद के बन जाएगा, आंख मूंद के। चलिए बिग बॉस चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आप और बनाएं, नहीं बना पाते तो फिर कौन सा रूम में आए, क्या बोलते हैं है ना, हाँ जो भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसंट्रेट H2SO4। चलिए एक बार और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखिए ट्राई मैच कराइए। सबसे पहले हम सब ने रीजन ब्रेक कर लिया, H प्लस HSO4 माइनस। बेटा H प्लस एसिड और OH बेस होता है, हम जानते हैं बचपन से। तो एसिड बेस कौन सा स्टेप होता है, फास्ट। अरे भाई फास्ट, ये फास्ट स्टेप। H प्लस दौड़ के जाएगा, या बेस दौड़ के किसके पास जाएगा, एसिड के पास, तो इसलिए फास्ट स्टेप हो गया। अब देखो दोस्तों लोन पेयर में आप जिस तरीके, ये H प्लस किस तरीके का चार्ज गिरा रहे हो, प्लस, तो प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, ये प्लस चार्ज, और ये एक लोन पेयर बचा। पानी बनते ही निकल जाएगा, क्योंकि पानी आग गैस को कोई नहीं रोक सकता, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है दोस्तों। ये बन गया कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। यहाँ इंटरेस्टिंग बात आ गई बच्चों, इंटरेस्टिंग बात क्या कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। पर जरा सोचो, जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, ये बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो कितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने वाला है। ये देखो बेंजाइलिक, इवन बेंजाइलिक ये ऑर्डर लिखा था, ये कहाँ गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल। और जिस भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, उस रिएक्शन का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। अब कॉन्जुगेट, अब प्रोडक्ट बनाइए। अब ये HSO4 माइनस ये बन गया, और प्लस H2SO4, और प्रोडक्ट भी देखो कितना अच्छा, रिजोनेंस स्टेबलाइज, रिजोनेंस स्टेबल। यस समझ रहे हो, क्या कर डाला, ओ क्रिंगलिंग का डाला, क्रिंगलिंग का डाला। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, तो अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हो तो कार्बन 5 बॉन्ड हो जाएगा। ऐसी कौन सी केमिस्ट्री जहाँ कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हो, पॉसिबल ही नहीं। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ये वाला, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें तो ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता था, काहे हमको परेशान कर रहा हो फालतू में, प्रोडक्ट तो दोनों से सेम ही बन रहे हो। अब जरा सोचो, मान लो आप कहाँ रहते हो, बोलो ना, जबलपुर। अगर हम आपको बोले कि आप इंदौर से जबलपुर साइकिल से जाइए, तो कैसा लगेगा, आप अपने घर तो पहुंच जाओगे, पर कितने दिन लगेंगे आप समझ सकते हो। आप वही बस से या ट्रेन से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो बस और ट्रेन का जो मीडियम है वो क्या है, फास्ट है, और साइकिल का मीडियम क्या है, स्लो है। समझ गए, तो वो रिएक्शन बेटा फेवर होती हैं जिनका इंटरमीडिएट क्या हो, स्टेबल हो, ताकि उनसे यील्ड जल्दी मिल जाए, रिएक्शन से प्रोडक्ट फास्ट बन जाए। समझ रहे हो कि नहीं, तो इसलिए हम इस वाले इंटरमीडिएट को ध्यान नहीं देते हैं, इस वाले इंटरमीडिएट से बना प्रोडक्ट। समझ गए ना, ऐसे आपको समझाने के लिए, आप मत समझिए क्योंकि आप बात कर रहे थे तो कैसे समझेंगे, है ना, तो इसलिए आप मत समझिए। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए बेटा प्रोडक्ट बनने के लिए 2-4-10 दिन में बनेगा, और ये तुरंत बन जाएगा। आप समझ गए हो, आपके पास टाइम है 2-4-10 दिन का, 10 मिनट का तो है नहीं, तो 2-4 दिन कैसे वेट कर पाओगे प्रोडक्ट का, है ना। समझ गए कि नहीं, तो ओवरऑल समझ गए, वाह वाह। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर बच्चों यही क्वेश्चन MCQ में आ गए, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गए, तो कैसे आएंगे, जरा देखो कैसे आएंगे। और ऐसे कई बार एग्जाम में पूछे गए,
ये हमने कोई ऑर्डिनरी अल्कोहल लिया, अब आपको पहचानना है, ये ऐसा हमने कोई अल्कोहल लिया, ये देखो अभी हम आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, और एक ये ऐसा अल्कोहल दिया, ठीक, और इसको एसिड से बेटा ट्रीट कर दिया, H+ और H+, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और बोलेगा फाइंड द अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट हमें बताना है, अगर हम इसे R1 बोल दें और इसे R2 बोल दें और इसे R3 बोल दें, ऐसे क्वेश्चन का ऑर्डर कैसे बता पाएंगे। जस्ट अभी हमने आपको सिखाया बेटा इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल है ना, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और देखिए, दूसरा एक और देखिए, डब्बा डुब्बी में देखिए, ये देखिए H+, ये R1, ये R2 और ये R3। तो क्या बोलती कंपनी, क्या बोलती, बोलिए कुछ तो बोलिए। कौन सा क्वेश्चन, पहला या दूसरा? पहला, पहला बच्चों ने बोला क्या R3, और बोलिए R3, R2, R1। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब ये डिहाइड्रेशन, यहाँ H+ आपने टैग करा दिया, ये H+ आ गया और यहाँ से वाटर निकल गया बेटा, तो ये कार्बोकटायन बना एलाइलिक, चूंकि रिजोनेंस है, रिजोनेंस वाला ज़्यादा फेवरेबल होगा। और ये 3 डिग्री है, ये कितना है 3 डिग्री, और ये वाला कितना है 2 डिग्री। सो देयर इज R3, फिर इसके बाद R2, फिर R1। चलिए सिमिलर नीचे वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी R3, क्यों R3, क्योंकि यहाँ से OH- हटाइए तो 2 रिजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रिजोनेंस में, और यहाँ रिजोनेंस ही नहीं है, समझ गए। तो सबसे पहले रिजोनेंस देख लिया करिए, तो R3, फिर R2 और फिर R1। ये किसका ऑर्डर है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल। वेरी नाइस। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, सब्जेक्टिव आएंगे तो मैकेनिज्म से करिएगा एग्जाम में, ठीक है, मैकेनिज्म करिएगा तो गलत नहीं होगा। एक और आखिरी, आखिरी बच्चों, अच्छा आखिरी क्या, नए पेज में ले लेते हैं, गुड। H+, R1, R2, हालांकि मैं लिख चुका हूं ऊपर, बोलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, थर्ड, शाबाश, बिकॉज देयर इज 3 रिजोनेंस, बेंजाइलिक, बेटा यहाँ से OH निकलेगा तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, बेंजीन के बगल वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ठीक। तो सबसे ज्यादा बोलिए R3, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, फिर बोलो फॉलो फर्स्ट, वेरी गुड, R1, फिर फोर्थ, क्या बात है, और सबसे कम R2, बिकॉज बिनाइलिक कार्बोकटायन डज नॉट फॉर्म, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, इसलिए यहाँ से OH निकलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि संसार की कोई भी बेटा रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगी, समझ गए। सो देयर इज बिनाइलिक कार्बोकटायन इज नॉट फॉर्म, ठीक, इसलिए रेट है स्लो। ये ऑर्डर हो गया, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो कर लोगे बच्चों, या छोटे मोटे कम्पिटेटिव CUT टाइप एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसे पूछे जाते हैं, CUT, IIPMT टाइप के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि CBSE बोर्ड का थोड़ा सा लेवल होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पूछता है, ठीक, ओके। चलिए एक दो और छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक कंप्लीट कर लेते हैं, बस एक पॉइंट, ठीक है, टाइम हो गया चूंकि। ये एल्कोहल है, ये बेटा क्या है, एल्कोहल। अगर किसी एल्कोहल को आप मेटल से रिएक्ट करा देते हो तो मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है, ये ध्यान रखिएगा। आप एल्कोहल को किससे रिएक्ट कराते हो, मेटल से, तो मेटल का काम क्या है, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये RO- बना देगा, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, गैस के फॉर्म में,
H2, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ गए? समझते जाएगा। सिमिलर अगर मैं यहीं पर एल्यूमिनियम मेटल से करा दूं बेटा, तो एल्यूमिनियम की कितनी बॉन्ड होती हैं? 3। एल्यूमिनियम कितनी बॉन्ड होती है? 3 वैलेंसी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन को निकाल करके ये RO माइनस का ऐसे बना देगा, ये RO माइनस का, अच्छा चलो ये होल थ्राइस और ये एल्यूमिनियम, क्योंकि 3 जुड़ेगा ना, यहाँ RO माइनस से क्या जुड़ गया? Na प्लस जुड़ गया। समझते जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक, अगर बेटा हम इसी को ग्रिग्नार्ड से करा दें, वाह आपको अब याद आएगा, CH3MgCl। ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक होता था? याद करिए, याद करो बच्चों, CH3 माइनस और MgCl प्लस। कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते बेटा। तो वाह, तो CH3 माइनस ने जब एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर क्या बना दिया? ये मेथेन बना दिया, बन गया H प्लस CH3 माइनस ने लेकर के। और बाकी क्या बचा? बाई प्रोडक्ट ROMgCl। समझ रहे हो बच्चों? ये क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? ओके, चलिए इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। याद रखिएगा, याद रखिए कि आगे हमें ये पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मिनरल एसिड से अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे। HX मतलब होता है बेटा HCl, HBr और HI। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। वाह।